Friends, today we'll be talking about financial year and assessment year. तो जो आपका financial year है, that is basically आपका जो start होता है, that is from 1st April and end होता है 31st March. It is a period of 12 months जिसमें आप income earn करते हो. That is your financial year जिसमें आप अपने financials को prepare करोगे, ठीक है ना? तो कोई भी रेवेन्यू जैसे आपका जो नया साल शुरू हुआ है दैट इज फ्रॉम 1st April 2024 एंड होगा 2025 नेक्स्ट ईयर ऑन 31st मार्च, ठीक है। तो इस दौरान आप जितनी भी इनकम अर्न करोगे, ठीक है ना, तो वो आपके इस फाइनेंशियल ईयर का पार्ट बनेगी, ठीक है। और आप इसमें ही अपने इनकम को कैलकुलेट करके अपना इनकम स्टेटमेंट तैयार करोगे, दैट विल बी कॉल्ड योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आते हैं व्हाट इज असेसमेंट ईयर, ठीक है, व्हाट इट इज एंड व्हाई इट मैटर्स। So it matters because this is the year जो आपने financial year में जो भी income earn करा है that will be assessed. So by the name हम समझ रहे हैं कि assessment जिस साल हम आप income को assess करेंगे, ठीक है। अब assessment year का मतलब है that is for 12 months, ठीक है। तो वो जो 12 months है वो start होंगे from the very next day जिस दिन हमारा financial year खत्म हो रहा है। तो हमारा financial year जैसे कि 31st मार्च को खत्म हो रहा है, तो हमारा assessment year will start from the वेरी नेक्स्ट 1st April, ठीक है। तो ये भी एक 12 मंथ्स का पीरियड होगा, ठीक है, जो कि नेक्स्ट तुरंत जो है आपके फाइनेंशियल ईयर खत्म होते ही स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आप अपनी फाइनेंशियल ईयर में जो भी इनकम अर्न करी है वो सारी इनकम असेस करोगे, ठीक है, उसको डिटरमाइन करोगे और उस पे टैक्स पे करोगे। तो जैसे कि आपका असेसमेंट ईयर जो कि 23-24 जो कि साल चला गया, ठीक है ना, वो होगा 24-25, यानी स्टार्ट होगा 1st April 2024 से 31st March 2025। और इसी दौरान आप अपनी इनकम को असेस करके आप अपना टैक्स भरते हो, इसलिए इसका नाम है असेसमेंट ईयर, ठीक है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आपका पीरियड है अगर फ्रॉम 1st April 2023 टू 31st March 2024, तो इसका फाइनेंशियल ईयर हो गया 23-24 और इसका असेसमेंट ईयर होगा वेरी नेक्स्ट ईयर, वो हो गया आपका 24-25। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपका जो पीरियड है फ्रॉम 1st April 2021 से 31st March 2022, तो दैट इज आल्सो फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022। और उसका असेसमेंट ईयर क्या हो गया, तुरंत बाद जो साल शुरू हुआ दैट इज योर 22-23। वैसे ही 2021 अगर आपका है April 1 2020 से 31st March 2021, तो आपको फाइनेंशियल ईयर हो गया 2020 से 2021 एंड असेसमेंट ईयर हुआ जो तुरंत आपका साल स्टार्ट हो गया जिसमें आप अपनी फाइनेंशियल ईयर की इनकम को असेस करने वाले हो, दैट इज योर 2021 एंड 2022। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों 12 महीने का ही पीरियड होता है बिकॉज बोथ आर इयर्स, इट इज अ फाइनेंशियल ईयर एंड इट इज योर असेसमेंट ईयर। लेकिन फाइनेंशियल ईयर इज अ ईयर जहां पर आप इनकम अर्न कर रहे हैं, अर्निंग आप उस टाइम पर आप अपनी पूरे साल की इनकम को असेस करके ये नहीं बता सकते हो कि हाँ दिस इज माय फाइनल वैल्यू और इसके बाद मेरी कोई अर्निंग इस साल नहीं होने वाली है, कोई भी एक्सपेंस नहीं होने वाला है, मेरे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी सिचुएशन नहीं अराइज होने वाली है, दिस इज यही मेरी इनकम है एंड आई कैन फाइल माई रिटर्न ऑन इट। मे बी समवन कैन डू बट नॉट ऑल, बट सिंस लॉ इज फॉर एवरीबडी तो हमको सबको लेकर चलना है। सो फाइनेंशियल इज 12 मंथ्स पीरियड जिसमें आप अपनी इनकम अर्न करते हो, ठीक है, और वो जो है वो डिटरमिन होती है आपकी असेसमेंट ईयर में जो कि वेरी नेक्स्ट ईयर है, जहां पर आप उस इनकम को डिटरमिन करते हो, असेस करते हो, उसके बाद उस पर टैक्स फाइल करते हो, ठीक है। तो दोनों जो है टाइम पीरियड क्योंकि 12 मंथ से तो स्टार्ट 1st April से होते हैं और नेक्स्ट ईयर 31st मार्च को खत्म होता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट ईयर जो होता है जिसमें आप उसकी इनकम को असेस करते हैं दैट इज योर असेसमेंट ईयर। अब उसके बाद ITR फॉर्म्स में फाइनेंशियल ईयर जाता है या असेसमेंट ईयर जाता है। तो बेसिकली जिस साल हम इनकम को असेस कर रहे हैं, ठीक है, हम उसमें वो ईयर शो करते हैं। तो क्योंकि हमारी इनकम का हमें पता चलेगी 31st मार्च को और नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया आपका 1st April यानी असेसमेंट ईयर, तो हम लोग कभी भी रिटर्न फाइल करते हैं तो वो हमेशा हमसे हमारा असेसमेंट ईयर पूछता है। तो असेसमेंट ईयर क्या हुआ, जिस साल हम अपनी फाइनेंशियल ईयर की इनकम को असेस करेंगे उस पे के अगेंस्ट टैक्स फाइल करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे, दैट इज योर असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर है उसका नेक्स्ट ईयर हो गया आपका असेसमेंट ईयर in order to tax assess your income and file your taxes।